26 अगस्त 2018 को रक्षाबंधन मनाया जाएगा। आपको बता दें कि सावन के पूर्णिमा के इस दिन भगवान शिव पर जल चढ़ाने और मनोकामना पूरी करने जहां भक्त एकत्रित होते हैं, वहीं इसी दिन, जी हां, इसी दिन रक्षाबंधन का भी त्यौहार बड़े ही धूमधाम से पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। रक्षाबंधन से जुड़ी हुई अनेक कहानियां हैं, पौराणिक कहानियाँ भी है और ऐतिहासिक प्रसंग भी है। हम आपको कुछ कहानियाँ संक्षेप में सुना रहे हैं। लगभग 100 यज्ञ पूर्ण कर लेने पर दानवेंद्र राजा बलि के मन में स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा बलवती हो गई। कहते हैं कि जब उनकी यह इच्छा बलवती हुई तो इंद्र का सिंहासन भी डोलने लगा। इंद्र भय से भयभीत होकर भगवान विष्णु से रक्षा की प्रार्थना की और भगवान ने वामन अवतार लेकर ब्राह्मण वेश धारण कर राजा बलि से भिक्षा मांगने पहुंच गए। आपने सुना होगा कि बलि से जब उन्होंने 3 पग भूमि की भिक्षा मांगी तो बलि ने उन्हें वचन दे दिया। जबकि गुरु शुक्रदेव ने ब्राह्मण रूप धारण किए विष्णु को पहचान लिया और बलि को आगाह किया। बावजूद इसके बलि ने कहा, वचन से हम नहीं फिरेंगे, जान जाए पर वचन न जाए, और उन्होंने 3 पग भूमि देने की बात स्वीकार कर ली। पहले पग में आसमान और दूसरे में पग में पृथ्वी को नाप लिया गया। तीसरा पैर रखे तो कहाँ। बलि ने अपने सिर पर रखने को कहा और भगवान ने उनके सिर पर पैर रख दिया। सिर पर रखते ही पैर बलि जो है वो सीधा पाताल लोक चले गए। कहते हैं कि सिर पर रखने के बाद जब रसातल लोक में चले गए तो भगवान विष्णु को भी अपने भक्ति बल से भगवान को प्रसन्न कर अपने पास रहने के लिए अपना द्वारपाल बना लिया। भगवान के रसातल निवास करने से परेशान लक्ष्मी जी ने बेहद दुखी मन से नारद जी से पूछा कि आखिर उन्हें वैकुंठ लोक कैसे लाया जाए। तब नारद जी ने उन्हें कहा कि लक्ष्मी जी, पाताल लोक जाइए और जाकर प्रभु के द्वारपाल से मुक्ति दिलाइए और प्रभु को लेकर आइए। इसके लिए आपको बलि को रक्षाबंधन बांधकर भाई बनाना होगा और उपहार स्वरूप अपने पति भगवान विष्णु को साथ ले आना होगा। और ऐसा ही हुआ। वह दिन श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि थी और यहाँ से रक्षाबंधन पौराणिक कथाओं के अनुसार मनाया जाने लगा। राखी के साथ बहुत सारी ऐतिहासिक प्रसंग भी जुड़ा हुआ है। इन्हीं ऐतिहासिक प्रसंग में मुगल काल के दौर में जब मुगल बादशाह हुमायूं चित्तौड़ पर आक्रमण करना चाहा तो राणा सांगा की विधवा करमती ने हुमायूं को राखी भेजकर रक्षा का वचन ले लिया और कहते हैं कि हुमायूं ने इसे स्वीकार कर चित्तौड़ पर आक्रमण का ख्याल छोड़ दिया। कालांतर में मुसलमान होते हुए भी राखी की लाज निभाने के लिए चित्तौड़ की रक्षा हेतु बहादुर शाह के विरुद्ध मेवाड़ की ओर से लड़ते हुए करमती और मेवाड़ राज्य की रक्षा भी की। वहीं सिकंदर की पत्नी ने अपने पति के हिंदू शत्रु पुरवास को राखी बांधकर अपना मुबाला भाई बनाया और युद्ध के समय सिकंदर को न मारने का वचन लिया। पुरवास ने युद्ध के दौरान हाथ में बंधी राखी का अपनी बहन को दिए हुए वचन का सम्मान करते हुए सिकंदर को जीवन दान दे दिया। ऐसी अनेक कहानियां हैं इतिहास में जहां से राखी की शुरुआत और रक्षाबंधन के बारे में अनेक जानकारियां आपको मिलेगी। इन्हीं जानकारियों के पीछे चंद्रशेखर आज़ाद का भी एक प्रसंग जुड़ा हुआ है। आज हम उनका भी उल्लेख आपको कर रहे हैं। बात उन दिनों की है जब क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद स्वतंत्रता के लिए संघर्षरत थे और फिरंगी उनके पीछे लगे थे। तब उनसे बचने के लिए आज़ाद एक तूफानी रात को एक घर में जा पहुंचे और जहां एक विधवा अपनी बेटी के साथ रहती थी। हट्टे कट्टे आज़ाद को डाकू समझकर विधवा ने शरण देने से मना कर दिया। तब आज़ाद ने अपना परिचय दिया और बताया कि वह आज़ादी के सिपाही हैं। विधवा की बेटी की शादी में कठिनाई आ रही थी। आज़ाद ने महिला को कहा, मेरे सिर पर 5,000 रुपये का इनाम है। आप फिरंगियों को मेरी सूचना देकर मेरी गिरफ्तारी कर 5,000 रुपये प्राप्त कर सकती हैं और अपनी बेटी का विवाह संपन्न करा सकती हैं। यह सुन विधवा रो पड़ी। कहा, भैया, तुम देश की आज़ादी हेतु अपनी जान हथेली पर रखे घूमते हो और न जाने कितनी बहु बेटियों का इज्जत तुम्हारे भरोसे है। मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकती। यह कहते हुए उसने एक रक्षा सूत्र आज़ाद के हाथों में बांध दिया। देश सेवा का वचन लिया और सुबह जब विधवा की आंखें खुली तो आज़ाद जा चुके थे और तकिए के नीचे 5,000 रुपये पड़े थे। उसके साथ एक पर्ची पर लिखा था कि अपनी प्यारी बहन हेतु एक छोटी सी भेंट। आज़ाद। ये एक ऐतिहासिक प्रसंग है जिन्हें जान करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। देशभक्ति से भावना आपकी जागृत हो जाएगी। रक्षाबंधन अनेक कहानियों से जुड़ा हुआ है। अगर हम हर एक कहानी को यहाँ विस्तार से बताएं तो शायद कम पड़ जाए ये जगह।
रक्षाबंधन में वामनावतार रक्षाबंधन पौराणिक कथा है, तो इंद्र और महारानी की सच्ची भविष्य पुराण भी है। महाभारत संबंधी सुभद्रा की भी कहानियां हैं, तो रक्षाबंधन का ऐतिहासिक प्रसंग भी है। चंद्रशेखर आज़ाद का प्रसंग भी है, तो साहित्यिक संदर्भ भी है। और फिल्मों में तो आपने न जाने कितने ही रक्षाबंधन से जुड़े भाई और बहन के गाने और कहानियाँ देखी होगी। तो रक्षाबंधन आपके और आपके भाई के प्रति, भाई का बहन के प्रति एक प्रेम भरा, संबंधों वाला और इन मधुर संबंधों का एक त्यौहार है। इसे हर्षोल्लास के साथ मनाइए, प्रेम के साथ इसको निर्वाह कीजिए। अगर आपको हमारा यह छोटा सा प्रयास पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।